मैं डेविड जे श्वार्ट्ज हूँ। मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ और जिंदगी भर मैंने एक ही चीज पर काम किया है, इंसान की सोच। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ना ही मैं किस्मत बदलने का दावा करता हूँ। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि अगर आप अपनी सोच बदल देते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। मैं एक मोटिवेशनल राइटर और कोच हूँ। मैंने काफ़ी सालों तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट्स, सेल्स प्रोफेशनल्स और नॉर्मल लोगों के साथ काम किया। मैंने देखा कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी डिग्री, उनका टैलेंट या उनकी किस्मत नहीं होती। सबसे बड़ा अंतर होता है उनकी सोच का साइज। मैं अमेरिका में पैदा हुआ। पढ़ाई के दौरान ही मुझे ये महसूस हो गया था कि लोग अपनी जिंदगी में छोटे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो छोटा सोचते हैं। मैंने देखा कि कई लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं लेकिन फिर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, और कुछ लोग एवरेज होते हुए भी बहुत आगे निकल जाते हैं। तब मुझे समझ आया कि असली जादू टैलेंट में नहीं बल्कि सोच में होता है। इसी अनुभव से ये किताब लिखी गई है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का मतलब ये नहीं है कि आप हवा में महल बनाएं। इसका मतलब है अपनी सोच को उस लेवल तक ले जाना जहां से बड़े काम शुरू होते हैं। अब मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं। आप अपनी जिंदगी में जो भी हैं, क्या आप उससे ज्यादा बन सकते हैं? जवाब है हाँ। और अगर हाँ, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अभी अपनी पूरी सोच का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो बड़ी सोच क्या होती है? बड़ी सोच का मतलब पैसा पैसा चिल्लाना नहीं होता। बड़ी सोच का मतलब होता है अपने आप को छोटा समझना बंद कर देना। जो इंसान अपने आप को छोटा मानता है, दुनिया भी उसे छोटा ही समझती है, और जो अपने आप को बड़ा मानता है, दुनिया धीरे धीरे उसे बड़ा मान लेती है। मैंने देखा है कि लोग अक्सर कहते हैं, मैं तो एवरेज हूं, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है। ये बात सच नहीं होती। सच ये होता है कि लोग अपनी सोच को एवरेज बना लेते हैं। बड़ी सोच का पहला नियम है अपने ऊपर विश्वास करना। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक दुनिया आप पर भरोसा नहीं करेगी। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के अंदर छिपी हुई ताकत को जगा देती है। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उस रास्ते के तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उस काम को छोड़ने के बहाने ढूंढता है। मैं हमेशा कहता हूं, सक्सेस पहले दिमाग में पैदा होती है, बाद में जमीन पर दिखती है। सोच का साइज आपकी जिंदगी का साइज तय करता है। अगर आप छोटा सोचते हैं, तो आप छोटे फैसले लेंगे। छोटे फैसले आपको छोटे रिजल्ट्स देंगे, और फिर आप कहेंगे कि मेरी किस्मत ही खराब है, जबकि असल में आपकी सोच ही छोटी थी। बड़े लोग कोई अलग मिट्टी से नहीं बने होते। वो भी वही डरते हैं, वही घबराते हैं, वही परेशान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब उनके सामने कोई बड़ा मौका आता है, तो वो कहते हैं मैं ट्राई करूंगा, और छोटी सोच वाला इंसान कहता है ये मेरे बस का नहीं। मैंने कई सेल्समैन देखे हैं। एक सेल्समैन हर कस्टमर को देखकर कहता है शायद ये नहीं खरीदेगा। दूसरा सेल्समैन कहता है ये खरीद सकता है। दोनों के पास सेम प्रोडक्ट होता है, पर रिजल्ट अलग होता है। क्यों? सिर्फ सोच की वजह से। डर और बहाने छोटी सोच के दोस्त होते हैं। छोटी सोच का सबसे बड़ा साथी होता है डर। लोग डरते हैं फेलियर से, लोग डरते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग डरते हैं नया काम शुरू करने से। ये डर इंसान को अंदर ही अंदर कमजोर बना देता है। मैं ये नहीं कहता कि डर कभी नहीं आएगा। डर आना नॉर्मल है, लेकिन डर के आने के बाद भी आगे बढ़ना, ये बड़ी सोच की पहचान है। बहाने बनाना भी छोटी सोच का हिस्सा है। मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है। ये सब बहाने हैं जो हम अपनी ही ग्रोथ के रास्ते में खड़े कर देते हैं। बड़ी सोच वाला इंसान पूछता है मैं कैसे कर सकता हूं। छोटी सोच वाला पूछता है मैं क्यों नहीं कर सकता। सफलता का पहला कदम। सफलता का पहला कदम पैसा कमाना नहीं होता। सफलता का पहला कदम होता है अपनी सोच को बड़ा बनाना। जब आप अपनी सोच को बड़ा कर लेते हैं, तो बाकी चीजें अपने आप पीछे पीछे आने लगती हैं। इस किताब के आगे के हिस्सों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डर को कम कर सकते हैं, कैसे आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इमेज को बेहतर बना सकते हैं, और कैसे आप अपनी जिंदगी के गोल्स को सच में अचीव कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, आप जैसे सोचते हैं, आप वैसे ही बनते जाते हैं। सोच को बड़ा कीजिए, जिंदगी अपने आप बड़ी होती चली जाएगी।
अब मैं आपसे उस चीज की बात करने जा रहा हूं जो हर बड़ी सफलता की जड़ में होती है। वो है विश्वास। मुझ पर विश्वास कीजिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए असफल नहीं होता क्योंकि उसमें योग्यता नहीं होती। ज्यादातर लोग इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे खुद पर भरोसा नहीं करते। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों को करीब से देखा है। मैंने देखा है कि जैसे ही कोई इंसान खुद पर विश्वास करना शुरू करता है, उसके व्यवहार में, उसकी आवाज में, उसके फैसलों में एक अलग ही मजबूती आ जाती है। और जैसे ही वो खुद पर शक करता है, उसकी पूरी पर्सनालिटी कमजोर दिखने लगती है। विश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। विश्वास एक आदत है जिसे आप रोज बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि विश्वास कमजोर कैसे होता है। विश्वास सबसे पहले तब कमजोर होता है जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, जब आप अपने अतीत की असफलताओं को बार बार याद करते हैं, जब आप दूसरों की सफलता को देखकर खुद को छोटा समझते हैं। और सबसे खतरनाक बात तब होती है जब आप दूसरों की नकारात्मक बातों को सच मान लेते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कभी ना कभी ये नहीं कहा गया हो कि तुम ये नहीं कर सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और असफल लोग इन्हें अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। अगर आप बार बार खुद को कमजोर साबित करेंगे तो आपका दिमाग आपको सच में कमजोर बना देगा। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत साबित करना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। तो विश्वास बढ़ाने का पहला नियम है अपनी भाषा बदलना। आप जो शब्द खुद से बोलते हैं वही आपके भविष्य की नींव बनाते हैं। जब आप कहते हैं कि कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग आधा मन से काम करता है, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं करूंगा तो आपका दिमाग पूरे फोकस के साथ रास्ते ढूंढता है। मैं हमेशा कहता हूं, अपनी बातचीत में शायद, अगर, लेकिन जैसे शब्दों को कम कीजिए। इन शब्दों के पीछे छिपा होता है शक। दूसरा नियम है अपनी उपलब्धियों को याद कीजिए। ज्यादातर लोग अपनी असफलताओं की पूरी लिस्ट बना लेते हैं लेकिन अपनी सफलताओं को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। एक कागज लीजिए और उसमें अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी सफलता लिखिए। हो सकता है आपने किसी मुश्किल समय में परिवार की मदद की हो सकता है आपने किसी परीक्षा को पास किया हो सकता है आपने किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया हो। जब आप अपनी सफलताओं को याद करते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है। आप खुद को यह संदेश देते हैं कि मैं कर सकता हूं। अब बारी आती है अपने अंदर के डर को हराने की, क्योंकि डर ही वो चीज है जो बड़ी सोच को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। डर अक्सर अंधेरे में बड़ा होता है। जब तक आप किसी चीज से भागते रहते हैं वो डर और बड़ा होता जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसका सामना करते हैं वो छोटा पड़ने लगता है। मैंने देखा है कि जो लोग बोलने से डरते हैं वे बोलना शुरू करते ही बेहतर हो जाते हैं। जो लोग नए काम से डरते हैं वे काम शुरू करते ही सीखने लगते हैं। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक्शन लेना। बिना एक्शन के डर कभी नहीं जाता। आपको यह समझना होगा कि असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता एक शिक्षक है। जो लोग असफलता से सीख लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है अपनी सोच को सकारात्मक दिशा दें। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें सकारात्मक विचार बोएंगे तो वही उगेंगे। अगर आप उसमें नकारात्मक विचार बोएंगे तो वही बढ़ेंगे। हर दिन आप अनजाने में अपने दिमाग को संदेश देते हैं। सवाल यह है कि संदेश कैसा है। अगर आप सुबह उठकर सोचते हैं कि आज का दिन खराब जाएगा तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आज मैं कुछ अच्छा करूंगा तो आपका व्यवहार बदल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि हर दिन परफेक्ट होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि हर दिन को बेहतर बनाने की ताकत आपके पास है। अब आप खुद को बड़ा देखना शुरू करिए। ज्यादातर लोग खुद को छोटा देखते हैं। वे सोचते हैं कि मैं कौन होता हूं ये करने वाला। यही सोच उन्हें पीछे रखती है। आपको अपने दिमाग में अपनी एक बड़ी छवि बनानी होगी। खुद को उस जगह पर देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जिस तरह का इंसान आप बनना चाहते हैं, खुद को उसी रूप में देखने की आदत डालिए। जब आप खुद को बड़ा देखना शुरू करते हैं तो आपके फैसले भी बड़े होने लगते हैं। तो आप में आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं होता। आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद पर भरोसा। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। मैंने ये बार बार देखा है कि आत्मविश्वासी व्यक्ति को लोग सुनते हैं, उसकी बात मानते हैं और उसे अवसर देते हैं। और जो खुद पर भरोसा नहीं करता, दुनिया भी उस पर भरोसा नहीं करती। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है। हर सही फैसला, हर छोटा एक्शन, हर डर का सामना आपको मजबूत बनाता है। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि बड़ी सोच का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है। बड़ी सोच का मतलब है अपने अंदर के डर को पहचानना, अपने विश्वास को मजबूत करना और लगातार आगे बढ़ते रहना। अब मैं आपको एक बहुत गहरी और असरदार सच्चाई बताने जा रहा हूं। इंसान बाहर से वैसा ही बनता है जैसा वो खुद को अंदर से मानता है। आपकी सेल्फ इमेज यानी आपकी खुद की नज़रों में आपकी तस्वीर
आपकी पूरी जिंदगी को दिशा देती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप अनजाने में कमजोर फैसले लेंगे। अगर आप खुद को साधारण मानते हैं तो आप साधारण अवसर ही चुनेंगे। और अगर आप खुद को सक्षम और मजबूत मानते हैं तो आप ऐसे कदम उठाएंगे जो आपको आगे ले जाएंगे। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि लोग अपनी सेल्फ इमेज खुद ही खराब कर लेते हैं। कोई जन्म से कमजोर नहीं होता। कमजोर सोच इंसान को कमजोर बनाती है। सेल्फ इमेज कैसे बनती है? सेल्फ इमेज एक दिन में नहीं बनती। ये वर्षों के अनुभव, बातों और घटनाओं से बनती है। बचपन में जो बातें हमें कही जाती हैं, धीरे धीरे वही हमारी पहचान बन जाती हैं। अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो बड़ा होकर भी खुद पर शक करता रहेगा। और अगर किसी को ये विश्वास दिलाया जाए कि तुम कर सकते हो, तो वो मुश्किलों में भी आगे बढ़ता रहेगा। अच्छी बात यह है कि सेल्फ इमेज को बदला जा सकता है। उम्र चाहे जो भी हो, हालात जैसे भी हों, आप आज से खुद को नया देखना शुरू कर सकते हैं। अपनी सेल्फ इमेज बदलने का पहला कदम है अपने बारे में बुरी बातें बोलना बंद करना। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं बेकार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं अनलकी हूं, तो आप अपने दिमाग में वही तस्वीर पक्की कर देते हैं। आपको खुद से सम्मान के साथ बात करनी होगी। आप जैसे अपने किसी करीबी दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही खुद से बात करना सीखिए। दूसरा कदम है अपनी खूबियों को पहचानना। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने देखा है कि सफल लोग खुद को एक जिम्मेदार और महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी मौजूदगी मायने रखती है। जब आप खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप समय की कद्र करते हैं। आप अपने शब्दों और कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं, और यही जिम्मेदारी आपको भीड़ से अलग बनाती है। आपको अपने अंदर ये भावना लानी होगी कि मैं यहां किसी वजह से हूं, मेरा काम मायने रखता है। बहुत से लोग अपनी सेल्फ इमेज दूसरों की राय पर छोड़ देते हैं। कोई कुछ कह दे तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। याद रखिए, दुनिया हर इंसान के बारे में कुछ न कुछ कहेगी। अगर आप सबको खुश करने चलेंगे तो खुद को खो देंगे। सफल लोग सलाह सुनते हैं, लेकिन फैसला खुद की सोच से करते हैं। वे जानते हैं कि हर आलोचना सच नहीं होती। सेल्फ इमेज को सबसे ज्यादा नुकसान तुलना से होता है। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी यात्रा भूल जाते हैं। हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, हर इंसान की गति अलग होती है। आप किसी और की कहानी को अपनी कहानी का मापदंड नहीं बना सकते। जब आप अपनी प्रगति को खुद के पुराने रूप से तुलना करते हैं, तब आप सच में आगे बढ़ते हैं। आप जैसा खुद को देखते हैं, दुनिया आपको वैसा ही देखती है। ये एक गहरा सत्य है। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार से आपकी कीमत तय करते हैं, और आपका व्यवहार आपकी सेल्फ इमेज से निकलता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज और आपका आत्मविश्वास सब कमजोर दिखेगा। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं तो लोग बिना बोले ही आपकी बात मानने लगेंगे। आप जितना बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, आपकी सेल्फ इमेज उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। छोटी सेल्फ इमेज बड़े सपनों को संभाल नहीं सकती। अगर आप अपने आप को सफलता के लायक नहीं मानते तो आप खुद ही रास्ते में रुक जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पहले अपने अंदर की तस्वीर बदलो, बाहर की दुनिया खुद बदल जाएगी। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि बड़ी सोच सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये आपकी पहचान का खेल है। जब तक आप खुद को छोटा देखते रहेंगे, दुनिया आपको छोटा ही रखेगी। बड़ी सोच सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक आदत है, और हर आदत की तरह इसे भी रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास से मजबूत किया जाता है। इंसान जैसा रोज सोचता है, वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि सोच अपने आप होती है, लेकिन सच ये है कि सोच को दिशा दी जा सकती है। आप ये तय कर सकते हैं कि आपका दिमाग किस तरह के विचारों पर काम करेगा। सफल लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, वे उसे यूं ही भटकने नहीं देते। नकारात्मक सोच अक्सर आदत से आती है। बचपन से, समाज से, माहौल से हमें बार बार ये सिखाया जाता है कि सावधान रहो, रिस्क मत लो, असफल हो जाओगे। धीरे धीरे दिमाग इस तरह से सोचने लगता है कि हर नए मौके में खतरा दिखाई देता है, संभावना नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खतरा हर जगह होता है। सवाल ये नहीं है कि खतरा है या नहीं, सवाल ये है कि आप उसे देखकर रुक जाते हैं या आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि आप हकीकत को नजरअंदाज कर दें। सकारात्मक सोच का मतलब है हकीकत को स्वीकार करते हुए भी समाधान पर ध्यान देना।
जब कोई समस्या आती है तो छोटी सोच वाला इंसान कहता है कि अब क्या होगा, लेकिन बड़ी सोच वाला इंसान कहता है कि अब क्या किया जा सकता है। आपका ध्यान जहां जाता है, आपकी ऊर्जा वहीं बहती है। सही सोच बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत सरल अभ्यास बताता हूं। जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, इसमें अच्छा क्या हो सकता है? दूसरा सवाल, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? तीसरा सवाल, अगला सही कदम क्या है? ये सवाल आपके दिमाग को शिकायत से समाधान की ओर मोड़ देते हैं। अपने दिमाग को सही इनपुट दीजिए। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वही आपके दिमाग का खाना बनता है। अगर आप दिन भर नकारात्मक बातें सुनेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी। सफल लोग अपने आसपास का माहौल सोच समझकर चुनते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं। लक्ष्य सोच को दिशा देते हैं। बिना लक्ष्य के सोच भटकती रहती है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपका दिमाग अपने आप उसी दिशा में काम करने लगता है। आपको अपने लक्ष्य को साफ शब्दों में तय करना होगा। धुंधले लक्ष्य धुंधले परिणाम देते हैं। जब आप जानते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं तो रास्ता ढूंढना आसान हो जाता है। बड़े लक्ष्य रखने से मत डरिए। बहुत से लोग छोटे लक्ष्य इसलिए रखते हैं क्योंकि वो असफलता से डरते हैं, लेकिन छोटे लक्ष्य भी असफलता से नहीं बचा सकते। अगर आपको मेहनत ही करनी है तो किसी बड़े लक्ष्य के लिए कीजिए। बड़ा लक्ष्य आपको ज्यादा ऊर्जा देता है, ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। मैं हमेशा कहता हूं, बड़े लक्ष्य रखें ताकि आप खुद भी बड़े बने। अपने सोच की जांच रोजाना कीजिए। हर दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सोचा, क्या किया और क्या बेहतर किया जा सकता था। ये आत्ममंथन आपको धीरे धीरे मजबूत बनाता है। यह आपको अपनी सोच पर नियंत्रण सिखाता है। सोच और सफलता का सीधा संबंध है। आप जैसा सोचते हैं, आप वैसा ही महसूस करते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं, आप वैसा ही काम करते हैं। और आप जैसा काम करते हैं, आपको वैसे ही परिणाम मिलते हैं। इसलिए अगर आप अपने परिणाम बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच बदलनी होगी। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि बड़ी सोच कोई जादू नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे सही विचारों का परिणाम है। अब मैं आपको उस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो बड़ी सोच को असली आकार देती है। वो है लक्ष्य। बिना लक्ष्य के इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन दिशा के बिना। और दिशा के बिना की गई मेहनत आपको थका सकती है, लेकिन आगे नहीं ले जाती। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं। वजह यह होती है कि उनके पास साफ लक्ष्य नहीं होते। लक्ष्य सोच को ताकत देते हैं। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो आपकी सोच भी बड़ी हो जाती है। बहुत से लोग छोटे लक्ष्य इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर बड़ा सोचा और पूरा न हुआ तो क्या होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात साफ कह दूं, जो लोग छोटे लक्ष्य रखते हैं वे भी असफल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे बड़ी सफलता का मौका भी खो देते हैं। बड़ा लक्ष्य आपको डराता जरूर है, लेकिन वही डर आपको बेहतर सोचने, बेहतर योजना बनाने और बेहतर काम करने के लिए मजबूर करता है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको उत्साहित करे। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें तो आपके अंदर ऊर्जा आनी चाहिए। लक्ष्य सिर्फ पैसे का नहीं होना चाहिए। लक्ष्य आपकी पहचान से जुड़ा होना चाहिए। आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, ये तय करना भी लक्ष्य का हिस्सा है। जब आप लक्ष्य तय करते हैं तो उसे साफ शब्दों में सोचिए। धुंधला लक्ष्य दिमाग को भ्रमित करता है। बड़ा लक्ष्य तब डरावना लगता है जब वो बहुत दूर नजर आता है, लेकिन जब आप उसे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो वही लक्ष्य हासिल करने लायक लगने लगता है। हर छोटा कदम आपको आत्मविश्वास देता है। हर पूरा किया गया हिस्सा आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। मैं हमेशा कहता हूं, बड़े सपने देखिए, लेकिन रोज छोटे काम कीजिए। डर के साथ आगे बढ़ना सीखिए। डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता, वे या तो झूठ बोल रहे होते हैं या खुद को धोखा दे रहे होते हैं। सफल लोग डर के साथ जीना सीख लेते हैं। वे डर को संकेत मानते हैं कि वे कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं। जब भी आपको डर लगे तो खुद से पूछिए, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो क्या होगा? ज्यादातर मामलों में जवाब होता है, कुछ भी नहीं बदलेगा। एक्शन लेने की आदत बनाइए। सोच और योजना जरूरी है, लेकिन बिना एक्शन के कुछ भी नहीं बदलता। बहुत से लोग सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो शुरू करते हैं। चाहे शुरुआत परफेक्ट ना हो, लेकिन शुरुआत जरूरी है। हर दिन खुद से ये सवाल पूछिए, आज मैंने अपने लक्ष्य की ओर क्या किया?
अब मैं आपको उस पहलू के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो है आपका एटीट्यूड, यानी आपका रवैया। मैंने अपने जीवन में ये साफ देखा है कि समान योग्यता रखने वाले दो लोगों में से आगे वही बढ़ता है जिसका रवैया बेहतर होता है। आप कितने पढ़े लिखे हैं ये ज़रूरी है, लेकिन आप लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और हालात में खुद को कैसे संभालते हैं, ये आपकी सफलता को कहीं ज़्यादा प्रभावित करता है। एटीट्यूड अंदर से आता है। एटीट्यूड कोई दिखावा नहीं होता, ये आपके अंदर की सोच का सीधा परिणाम होता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपका रवैया भी सकारात्मक होगा, और अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा। जब आप हर स्थिति में शिकायत ढूंढते हैं तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, लेकिन जब आप हर स्थिति में समाधान ढूंढते हैं तो लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। बड़ी सोच वाला इंसान दूसरों से छोटा व्यवहार नहीं करता, वो जानता है कि हर इंसान सम्मान चाहता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, उसकी बात को महत्व देते हैं, तो आप उसके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं, और रिश्तों की यही पूंजी आगे चलकर बड़े अवसरों में बदल जाती है। आप किसी से कैसे बात करते हैं, ये याद रखा जाता है। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपके व्यवहार को नहीं भूलते। शिकायत करने की आदत छोड़िए। शिकायत करना सबसे आसान काम है, लेकिन यही आदत इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देती है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप खुद को बेबस साबित करते हैं, और जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद को शक्तिशाली बनाते हैं। बड़ी सोच वाला इंसान कहता है, मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। छोटी सोच वाला इंसान कहता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। अपनी प्रतिक्रिया चुनना सीखिए। हर स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हर स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में होती है। जब कोई आपको उकसाता है तो गुस्से में जवाब देना आसान होता है, लेकिन संयम से जवाब देना आपको ऊंचा बनाता है। आपका एटीट्यूड तब दिखता है जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं होती। लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। बड़ी सोच वाला इंसान दूसरों की सफलता से जलता नहीं है, वो दूसरों को आगे बढ़ते देखकर खुश होता है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप छोटे नहीं होते, बल्कि आप अपने भीतर की सुरक्षा और आत्मविश्वास दिखाते हैं। दूसरों को आगे बढ़ाने वाला इंसान खुद भी आगे बढ़ता है। एटीट्यूड का सबसे मजबूत आधार ईमानदारी है। जब लोग जानते हैं कि आपकी बात और आपका काम एक जैसा है, तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। भरोसा बनने में समय लगता है, लेकिन टूटने में एक पल भी नहीं लगता। बड़ी सोच वाला इंसान छोटे फायदे के लिए भरोसा नहीं तोड़ता। नेतृत्व व्यवहार से बनता है। नेता वो नहीं होता जो सिर्फ आदेश देता है, नेता वो होता है जो उदाहरण पेश करता है। जब आप खुद वही करते हैं जो आप दूसरों से चाहते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपका अनुसरण करने लगते हैं। नेतृत्व का मतलब ऊंची आवाज नहीं, साफ सोच और मजबूत चरित्र होता है। आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसी दुनिया मिलेगी। दुनिया अक्सर आपको वही लौटाती है जो आप देते हैं। अगर आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, अगर आप नकारात्मकता देंगे तो वही लौटेगी। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने एटीट्यूड से शुरुआत कीजिए। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि बड़ी सोच सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये आपके व्यवहार, आपके रिश्तों और आपके रवैये में झलकनी चाहिए।